कहते हैं अघोरी सिर्फ मरे हुए शरीरों से बात नहीं करते, कभी कभी वो उन आत्माओं से भी रिश्ता बना लेते हैं जिन्हें शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या होगा जब वो आत्मा शांति चाहती ही ना हो? क्या होगा जब वो आत्मा किसी अघोरी को ही अपना शिकार बना ले? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम भी अंधेरे से डरने लगोगे, क्योंकि ये कहानी है एक अघोरी और एक ऐसी आत्मा की जिसका इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करने लगे। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बस चिताओं की धीमी लौ जल रही थी। हवाओं में जलते शरीरों की गंध और गंगा के बहते पानी की हल्की सरसराहट। यही घाट जहां जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे पतला पर्दा होता है, और यहीं पर बैठा था अघोरी कैलाश। काले रंग की जटाओं में लिपटा, आंखों में लाल सुरमा और शरीर पर राख का लेप, हाथ में खोपड़ी का कटोरा जिसमें कुछ जलता हुआ दिख रहा था। वो शांत बैठा था, मगर उसकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं, ऐसी चीजें जो आम इंसान नहीं देख सकते। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शमशान में सिर्फ चिताओं की नहीं, किसी और चीज की भी मौजूदगी थी। तू आ चुकी है, कैलाश ने गहरी आवाज में कहा, जैसे उसे किसी की आहट महसूस हो गई हो। हवा तेज हो गई थी। गंगा के पानी से ठंडी हवा घाट तक आ रही थी, मगर उस हवा में किसी के रोने की आवाज घुली हुई थी। मुझे वापस ले चलो। वही आवाज, वही करुण पुकार। कैलाश ने अपनी आंखें खोली। घाट के कोने में एक औरत की झलक दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी, गीले बाल और सर झुका हुआ। लेकिन वहां कोई नहीं होना चाहिए था। कैलाश धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। हर कदम के साथ घाट का सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा था। अचानक धप, किसी ने पीछे से पानी में छलांग लगाई। कैलाश ने पलट कर देखा, गंगा का पानी पूरी तरह शांत। फिर उसी कोने से आवाज आई, तुमने कहा था तुम मुझे मुक्त करोगे। कैलाश ठहर गया। उसकी सांसें गहरी हो गईं। ये वही है, उसने खुद से बड़बड़ाया। कहानी यही नहीं रुकती। कैलाश का अतीत इस आत्मा से जुड़ा था। कुछ साल पहले इसी घाट पर एक लड़की ने खुद को गंगा में समर्पित कर दिया था। लोग कहते थे कि वो वापस लौटती है, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन अघोरी कैलाश ने उसे देखा था और कुछ वादा भी किया था। कैलाश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा ने आंधी का रूप ले लिया। घाट की सब दिए बुझ गए। फिर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। कहाँ था ना, मैं वापस आऊंगी। कैलाश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसके कंधे पर थीं और घाट पर जल रही चिताओं की लौ अचानक बुझ गई। तू वापस क्यों आई है? कैलाश की भारी आवाज शमशान की खामोशी में गूंज उठी। उसके सामने अब वो औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, भीगे बाल, सिर झुका हुआ और पांव उल्टे थे। मुझे मेरा वादा चाहिए। उसने धीरे से सिर उठाया। कैलाश की आंखें एक पल को फैल गईं। उसका चेहरा जल चुका था, आधी त्वचा गल चुकी थी और एक आंख पूरी तरह काली गुफा जैसी दिख रही थी। हवा में अचानक तेज चीख गूंजी। हाँ। कैलाश मंत्र पढ़ने लगा, मगर तभी वो आत्मा हवा में गायब हो गई। पीछे सिर्फ उसकी गूंजती आवाज रह गई, कैलाश, तेरे बिना मैं अधूरी हूं। तुमने वादा तोड़ा है, अब तुम भी अधूरे रहोगे। कैलाश के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, वो कैसे वापस आ सकती है? उसका अंत तो मैंने खुद देखा था। अगले दिन सुबह की पहली किरण भी घाट पर अजीब सन्नाटा छोड़ गई थी। कैलाश शमशान के पास बने अपने झोपड़े में बैठा हुआ था, खोपड़ी के कटोरे में कुछ देख रहा था। तभी धप धप किसी के पांवों की आहट सुनाई दी। इस वक्त यहां कौन आ सकता है? दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो लौट आई है, कैलाश, उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें वापस चलना होगा, उसी जगह पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कैलाश की आंखों में अतीत की परछाइयां उतर आईं। उसे याद था गुरु पूर्णिमा की वो रात, जब उसने अपने गुरु के आदेश पर उस औरत की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया था।
लेकिन कुछ गलत हो गया था, बहुत गलत। कैलाश और वो बूढ़ा आदमी घाट के उस कोने तक पहुंचे जहां सालों पहले वो औरत आखिरी बार देखी गई थी। तभी गंगा के पानी से हल्की धुंध उठने लगी। धुंध इतनी गहरी हो गई कि सामने दिखना बंद हो गया, और उस धुंध के अंदर से वही आवाज फिर गूंजी, कैलाश, इस बार कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। धुंध के अंदर एक परछाई उभरी। सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कैलाश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर धुंध के बीच से एक और आकृति निकल आई। इस बार वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक और अघोरी था। उस अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समझता था सिर्फ तू ही खेल सकता है आत्माओं से, अब असली खेल शुरू होगा कैलाश। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गंगा की लहरों में मानो कोई छुपकर सांस ले रहा हो। श्मशान पर फिर वही सन्नाटा, मगर इस बार वो सन्नाटा मौत से भी भारी लग रहा था। कैलाश अचंभित खड़ा था, सामने अघोरी की उस मुस्कान को देखता हुआ। तू त्रिलोक? कैलाश की आवाज कांप गई। वो अघोरी धीरे धीरे कैलाश के करीब आया। उसके शरीर पर राख की मोटी परत थी, गले में इंसानी हड्डियों की माला और हाथ में एक सिंदूर से सना त्रिशूल। तुझे क्या लगा वो आत्मा बस तुझसे ही जुड़ी है? नहीं कैलाश, वो मेरी भी है, और इस बार वो किसी भी कीमत पर मुक्त नहीं होगी। अचानक घाट की सारी चिताएं खुद ब खुद जलने लगीं। हर चिता से धुआं उठ रहा था, और धुएं में आकृतियां बनती बिगड़ती जा रही थीं। मानव आकृतियां जो चीख रही थीं, मुझे छोड़ दो, हमारा अंत नहीं हुआ। कैलाश ने त्रिलोक की ओर देखा। तू क्या चाहता है? त्रिलोक ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, वो आत्मा जिसे तूने मुक्त करने का वादा किया था, उसकी मुक्ति ही मेरी शक्ति का अंत है, और मैं अपने अंत की इजाजत कभी नहीं दूंगा। बात पूरी होते ही घाट पर एक जोरदार तूफान उठा। गंगा का पानी घाट तक चढ़ आया, और तभी धप धप किसी के गीले पांवों की आहट सुनाई दी। धुंध के अंदर से वही औरत निकलकर सामने आ गई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आधी गर्दन कट चुकी थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। बाल गीले और चेहरे पर लटक रहे थे। कैलाश, तूने वादा तोड़ा, अब तुझे वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा था। कैलाश ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मगर मंत्र की आवाज दब गई उस औरत की हंसी में। हाँ हाँ हाँ, मंत्र अब असर नहीं करेंगे कैलाश, क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो आज भी यहीं है, तेरे पास। कैलाश ने चौंक कर त्रिलोक की ओर देखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। त्रिलोक मुस्कुराया। तू अब सच का सामना करेगा कैलाश। तभी घाट की सीढ़ियों पर एक और परछाई दिखाई दी। इस बार वो किसी और की थी। काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान, जिसके हाथों में एक लाल रंग का संदूक था। आत्मा की आंखें लाल हो गईं। वो हवा में उठी और सीधे उस संदूक की ओर बढ़ गई। कैलाश ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, उस संदूक को मत खोलो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। संदूक खुल गया और उसमें से निकली एक पुरानी लाल चुनरी। जैसे ही आत्मा ने चुनरी देखी, पूरे घाट पर जोरदार चीख गूंजी, वापस कर दो, मेरा सब कुछ वापस कर दो। पूरा श्मशान कांपने लगा। गंगा का पानी उफान पर आ गया। त्रिलोक जोर से हंसा। अब शुरू होगा असली खेल, अब कोई नहीं बचेगा। कैलाश, त्रिलोक और वो रहस्यमयी व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और सामने वो आत्मा हवा में तैर रही थी। लाल चुनरी को देखकर उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का तूफान था। मुझे वापस चाहिए, सब कुछ वापस चाहिए। आत्मा की आवाज घाट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कैलाश ने कांपती आवाज में कहा, ये चुनरी आखिर किसकी है? रहस्यमयी शख्स, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे बोला, ये चुनरी उसी की है जिसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया था। कैलाश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तू कौन है? शख्स ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में ऐसा डर
जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। मेरा नाम देवेश है। मैं उस रात का गवाह हूं जब त्रिलोक और तुमने मिलकर उसे मार डाला था। नहीं, ये झूठ है, कैलाश चीखा। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो बस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की थी। त्रिलोक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सच को झूठ कह देने से वो बदलता नहीं है कैलाश। तू जानता है उस रात क्या हुआ था? तुझे याद है वो रात जब उसने तुझसे कहा था, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं लौट आऊंगी तुम्हें लेने। कैलाश के कानों में वो आवाज गूंज उठी, नहीं नहीं। आत्मा अब धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर उतर आई। उसका चेहरा अब और भी साफ दिख रहा था, जला हुआ, झुलसा हुआ, मगर आंखों में दर्द और नफरत का भयानक मिश्रण। कैलाश, मुझे याद है वो रात जब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मगर तुमने मुझे आग में झोंक दिया। मेरी चीखें गूंजती रहीं और तुम मंत्र पढ़ते रहे। कैलाश जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, वो सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। त्रिलोक ने मुझे धोखा दिया था। त्रिलोक ने तेज हंसी में कहा, धोखा तो उसने हमें दिया था कैलाश। अगर वो जीवित रहती तो मैं कभी सबसे बड़ा अघोरी नहीं बन पाता। उसकी मृत्यु ही मेरी शक्ति की कुंजी थी। जैसे ही त्रिलोक ने यह कहा, आत्मा जोर से चीखी, तुम दोनों ने मुझे जलाया था, अब मैं भी देखूंगी कौन किसे मुक्त करता है। आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई। श्मशान की सारी चिताएं एक साथ धधकने लगीं। हर चिता से आत्माएं निकलने लगीं, चेहरे बिना आंखों के, शरीर बिना चमड़ी के। हमें भी मुक्ति चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए। हर आत्मा एक जैसी आवाज में बोल रही थी। घाट का वातावरण अचानक नरक बन गया। चारों ओर सिर्फ चीखें, खून और राख। कैलाश ने अपने गले की रुद्राक्ष माला खींच ली। अगर ये अंत है तो मैं भी देखूंगा किसमें कितनी ताकत है। वो मंत्र पढ़ने लगा, मगर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा ने लाल चुनरी उठाई और सीधे त्रिलोक की ओर बढ़ गई। त्रिलोक, तेरा समय खत्म हुआ। त्रिलोक जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कैद कर दूंगा। मगर बहुत देर हो चुकी थी। चुनरी ने त्रिलोक के पूरे शरीर को लपेट लिया और फिर त्रिलोक की दर्दनाक चीख और वो धुएं में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ आत्मा और कैलाश आमने सामने खड़े थे। अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं कैलाश। वादा पूरा करने का समय आ गया है। कैलाश ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा मुस्कुराई, जो तुमने मुझसे छीना था वो सब वापस। तभी घाट के उस कोने से, जहां सबसे पुरानी चिता थी, एक रहस्यमयी दरवाजा जमीन से ऊपर उठने लगा। दरवाजा काले धुएं से घिरा हुआ था और उस पर खून से लिखा था, जो एक बार गया वो लौटकर कभी नहीं आता। कैलाश ने डरते हुए आत्मा से पूछा, क्या तुम्हारा इरादा मुझे भी उस दरवाजे के पार ले जाने का है? आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई, तुम्हें क्या लगा ये कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? दरवाजे से आती है किसी बच्चे की धीमी सी आवाज, मां। कैलाश के चेहरे पर डर जम गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। काले धुएं के गुबार से पूरी घाटी ढक गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, मानो खुद प्रकृति भी इस रहस्य को देख कांप रही हो। मां, मां! वही बच्चे की आवाज फिर गूंजी। कैलाश पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर मानो जमीन में धंस चुके थे। आत्मा ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, वो आ रहा है। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा और रहस्यमय अंधेरा। फिर उस अंधेरे से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। उसने सफेद फटा हुआ कुर्ता पहना था जिस पर खून के निशान थे। चेहरे पर गहरी काली रेखाएं और आंखों में ऐसी गहराई जैसे उसमें पूरी रात का अंधकार समाया हो। पिता। बच्चे ने सीधे कैलाश की ओर देखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये मुमकिन
कैलाश जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ सूख गए थे। आत्मा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों कैलाश, पहचाना नहीं? ये तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा अपना रक्त। कैलाश की आंखों के सामने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। वो रात, बरसात का मौसम, एक महिला की चीखें और फिर आग की लपटें। तुमने मुझे उस आग में जिंदा जला दिया था कैलाश, मगर तुम ये भूल गए कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ तुम्हारा बेटा भी था। कैलाश बुरी तरह कांप रहा था। नहीं, त्रिलोक ने कहा था कि सिर्फ तुम्हारी आत्मा को बलिदान देना होगा। उसने मुझसे झूठ बोला था। आत्मा ने जोर से चीख मारी। झूठ? कैलाश, तुम ही सबसे बड़े झूठे हो। तुम्हारे लालच ने हमें मौत दी और अब तुम्हारा बेटा तुम्हें उसी अंधेरे में ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक दरवाजे से फिर एक जोरदार आवाज आई, कैलाश रुक जा। त्रिलोक लौट आया था, मगर अब वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखों से खून टपक रहा था और शरीर आधा धुएं में बदल चुका था। तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगा? ये दरवाजा केवल आत्माओं का नहीं, अघोरियों की शक्ति का भी रास्ता है। त्रिलोक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा श्मशान फिर से कांपने लगा। दरवाजे के पीछे से काले हाथ निकलकर त्रिलोक की ओर बढ़ने लगे। तुम दोनों यहीं खत्म हो जाओगे, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, त्रिलोक जोर से चीखा। आत्मा ने कैलाश की ओर देखा। अगर त्रिलोक दरवाजे की शक्ति हासिल कर लेगा तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो कैलाश। कैलाश ने कांपते हुए पूछा, मगर कैसे? बच्चे ने अपनी खून से सनी उंगली दरवाजे की ओर उठाई और धीरे से बोला, मां ने वादा किया था कि वो फिर आएगी। अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। त्रिलोक अब पूरी तरह अंधेरे में समा रहा था, मगर उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। आत्मा ने कैलाश का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। क्या सच में यही अंत है? कैलाश ने कांपते हुए पूछा। नहीं, आत्मा ने कहा, यह बस शुरुआत है, एक ऐसी दुनिया की जहां डर का कोई अंत नहीं। दरवाजे से झांकता अंधेरा पूरी घाटी पर छा चुका था और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। कई वर्षों के बाद एक नया अघोरी उसी घाट पर आया। उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। उसने श्मशान की ओर देखते हुए धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है दरवाजे को फिर से खोलने का। जैसे ही उसने चुनरी जमीन पर रखी, दरवाजे पर खून से एक नया वाक्य लिखा हुआ था, जो एक बार गया वो लौटकर कभी नहीं आता, मगर जो लौट आए वो सिर्फ मौत लेकर आता है। पीछे से वही मासूम सी आवाज, पिता, मां। अचानक दरवाजे पर जमी कालिख अपने आप पिघलने लगी। सारे वातावरण में एक सड़ी गली बदबू फैल गई, जैसे किसी पुराने शव की। नया अघोरी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। आखिरकार समय आ ही गया। उसने जमीन पर 3 रेखाएं खींची और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजे ने तेज आवाज में खुद को खोल लिया, मगर इस बार अंधेरा नहीं, बल्कि लाल रंग की धुंध निकली। धुंध में से एक साया निकला, त्रिलोक। मगर वो अब इंसान नहीं था। उसके आधे चेहरे पर मांस नहीं था और आंखों से काला लावा टपक रहा था। उसके पीछे कैलाश और वो बच्चा भी थे, मगर उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। त्रिलोक भारी आवाज में, मौत से लौटने वाले हम नहीं, मौत खुद हमारे साथ आई है। नए अघोरी ने हंसते हुए कहा, तो आखिर तुम सब तैयार हो आखिरी बलिदान के लिए? कैलाश कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? अघोरी ने अपनी चादर हटाई और कैलाश और त्रिलोक दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। तुम? नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो अघोरी कोई और नहीं, आत्मा का पति था, जिसे कैलाश और त्रिलोक ने सालों पहले मारा था ताकि शक्ति और संपत्ति पर कब्जा कर सकें। तुम दोनों ने मुझे मारा, मेरी पत्नी और बेटे को जलाया, मगर क्या तुमने सोचा था कि मृत्यु इतनी आसान होगी? मैंने मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया ताकि इस दरवाजे के पीछे की शक्ति हासिल कर सकूं। दरवाजे के अंदर से जोरदार चीखें आने लगीं।
हजारों आत्माओं की आवाजें गूंज रही थीं। हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। अघोरी ने कहा, मुक्ति सिर्फ एक के बलिदान से मिलेगी। कैलाश, त्रिलोक और मैं, इनमें से कोई एक ही दरवाजे के पीछे जाएगा। अचानक बच्चे ने अपनी मां की आत्मा की ओर देखा और कहा, मां, क्या अब हमें आजादी मिलेगी? आत्मा ने बेटे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई। नहीं बेटा, हम पहले ही मर चुके हैं। मुक्ति उन्हें मिलेगी जिन्होंने जीते जी पाप किए हैं। जैसे ही आत्मा दरवाजे के पास पहुंची, त्रिलोक पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मैं सब कुछ खो चुका हूं, यह शक्ति मेरी है। त्रिलोक ने दौड़कर दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी, मगर जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे से आग की लपटें निकलीं और उसकी चीखें घाटी में गूंजने लगीं। नहीं, मुझे बाहर निकालो। ये शक्ति नहीं, ये श्राप है। दरवाजा बंद हो गया। त्रिलोक की चीखें धीमे धीमे खत्म हो गईं। अब बचा था कैलाश। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे बेटे को मारा, तुम्हें धोखा दिया। अगर मेरा बलिदान तुम्हारी मुक्ति दे सकता है तो मैं तैयार हूं। कैलाश ने खुद को दरवाजे के सामने खड़ा कर लिया, मगर दरवाजा खुला ही नहीं। आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है कैलाश। तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि खुद मृत्यु भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम जीवित रहोगे, मगर उस डरावनी याद के साथ जो हर पल तुम्हें मारती रहेगी। सालों बाद कहा जाता है कि उस घाट पर हर अमावस्या की रात एक आदमी दिखता है, चेहरे पर डर और पछतावे के भाव। वो हर गुजरते राहगीर से बस एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने दरवाजे के पीछे देखा है? और जैसे ही कोई नहीं कहता है, दरवाजे से वही मासूम आवाज फिर गूंजती है, पिता, मां। क्योंकि डर का एक नियम है, जो एक बार गया वो लौटकर कभी नहीं आता। मगर अगर लौट आए तो वो कुछ लेकर नहीं, सिर्फ मौत लेकर आता है। दरवाजा बंद हो गया, मगर वो आवाज अब भी गूंज रही है, पिता, मां। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल दी हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।